गाइज मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, दवाई भी नहीं ले रही थी और रो रो के आप देखो मुंह कैसा कर लिया। जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। तो आज बहुत ही टेस्टी मटर पूड़ी बनी है। दूध पुली बोलते हैं इसको। दूध पुली। हाँ। बहुत दिनों बाद राजा यूपी माँ बाप से मिलेंगे तो क्रिएटिविटी वाली बातें करेगा आज वो। पहले राउंड में मैं जीता। खेलना है क्या? लो 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 लो। इतना सर गर्म है ना अभी भी, फिलहाल देखो इसका सर। ट्रस्ट में सुबह से अब खेली शायद पहली बार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हमें जाना है रुड़की वापस। उससे पहले जैसे हमेशा होता है कि हम लोग ऊपर खाना बनाते हैं, हम लोग आंटी कौरों को कॉल करते हैं कि आ जाओ भाई खाना खा लो। अब आंटी आई है तो नीचे से कॉल आ रहा था आंटी का के आज खाना नीचे बना है। तो आज बहुत ही टेस्टी मटर पूड़ी बनी है। छोले पोले दे गुल्ले। क्या है ये? इसको दूध पीठा बोलते हैं मेरे वहाँ। ठीक है, वाली डिश है। ठीक है। वैसे बनी थी सबके लिए पूड़ियाँ, लेकिन मैं पूड़ी खाती हूँ तो मेरे लिए रोटी बनी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आंटी से पूछ जाती हूँ, आंटी क्या क्या बनाया आपने? क्या क्या है? मटर की पूरी, आप लोग दूध पुली बोलते हैं इसको। दूध पुली। हाँ। और अब आलू का सब्जी। हाँ, वाह एंतिका, सो नाइस। एंतिका मुझे दही भी दे दे यार। हेलो एवरीवन, आज का दिन शुरू कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गाइस आज सुबह उठते ही पहले मैंने एक वीडियो शूट करी, उसके बाद मैं गया था अपनी जो एक और इवेंट आ रहा है घर में, शादी का फंक्शन, उसके लिए आउटफिट लेने के लिए। और इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया आज। इस लड़की ने मुझे पैकिंग नहीं करने दी थी। टैक्सी में बैठ। चलो चलो। अब इसको ऐसा है कि जाना है तो रुक क्यों रहे हो बीच बीच में, भागते चलो भाग। सही बात है। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल चंडीगढ़ से और सबको कर दिया बाय बाय। और इस बार खैर बच्चों का मन इसलिए लग जाएगा क्योंकि अंकल आंटी आ रखे हैं यहाँ पे, अंतिका के मम्मी पापा, तो इसलिए इनका थोड़ा मन लग जाएगा, वरना बहुत परेशान हो जाते और हमें मिस करते। लेकिन कोई बात नहीं, सब चलते घर, मिलते हैं सबसे। बहुत दिनों बाद राजा यूपी माँ बाप से मिलेंगे तो मज़ा सा आता है। फिर छोटे छोटे पैच के लिए हम लोग, आपको पता ही है, ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे शूट्स वगैरह होते हैं, तो सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोगों ने ये जीवन चुना है तो इसमें काम करना पड़ेगा बहुत सारा, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। और कभी कभी बुरा सा भी लगता है कि यार कि इतने टाइम के लिए दूर रहते हैं बच्चों से ये वो, लेकिन अब जब जानवी बड़ी हो गई है तो इसलिए यार मन लगता है थोड़ा थोड़ा। हे एवरीवन, वेल कैसे हो आप सब लोग? तो जब भी भाई हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है, तो मेरा 1-2 दिन तो पूरा ऐसे निकल जाता है नींद में। एंड अभी भी मुझे स्टिल मतलब ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादा थक जाता हूँ ना मैं। अब सोना भी है बाबू, पता क्या होता है, जब सो के भी उठता हूँ ना तो ऐसे रहता है पूरा बॉडी पर, समझ गए कैसे कार चला के ना अलग लेवल की स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि फीवर भी ट्रैवल की वजह से हुआ। हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहे हो बाबू आप। और बीच में देखो आप पटियाला नहीं गए, मैं बीच में एक दिन पटियाला भी गया हूँ। तो गाइस इस चक्कर में इतनी थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। और अभी हम लोग इंडिया वर्सेस नेदरलैंड मैच को एंजॉय कर रहे थे, एंड उसी बीच माँ और जानवी मौसी की तरफ जा चुके थे राजा को लेकर के साथ में, क्योंकि आज वहाँ पे राज का बर्थडे है। मेरी किसका? भाई के बेटे का। यस कज़न, मतलब मेरे भतीजे का लगा लो एक तरीके से। तो भतीजे का बर्थडे है आज, तो वहाँ पे चलते हैं। एंड सब लोग आ रखे हैं साथ में। आज शुभांशु एंड उसकी वाइफ का खाना भी उधर पे ही है, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा रिश्ता हुआ था, मतलब जो भी शुभांशु की शादी हुई है, उसमें जो बिचौलिया होता है, बिचौलिया बोले हैं ना? हाँ। आप लोग यहाँ बिचौला बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं बिचौला, और हिंदी में बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं बिचौला। तो बिचौलिया जो था वो मौसी थी, मौसी ने रिश्ता कराया था। तो इस चक्कर में दोनों तरफ से रिलेशन बनते हैं। मौसी की वो जो लड़की हैं वो भी रिश्तेदार हैं, और इधर से शुभांशु के साथ तो है ही। तो इस वजह से खाना भी आज ही कर रहे हैं उन लोगों का, और हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, हम लोग भी जल्दी खाना करेंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में होता है, जो भी हमारे घर में नई बहू आती है बेसिकली, तो पूरी फैमिली का खाना होता है। इस तरीके से दोनों ओकेशन आज ही हैं, तो चल के एंजॉय करते हैं, खूब सारा मस्ती करेंगे, एंड सब लोग मिलेंगे होपफुली, तो काफी मजा भी आएगा। हम तो शुभांशु की वाइफ को शादी के बाद आज पहली बार ही मिलेंगे। हाँ मतलब आज पहली बार ही मिलेंगे, टेक्निकली देखा जाए तो शादी से पहले ही मिले थे बस। शादी वाले दिन भी ऐसे बातचीत नहीं हो पाती ना सही। शादी वाले दिन अगर हटा दें तो आज हम उससे शादी के बाद पहली बार ही मिल रहे हैं ढंग से। और तो मुझे ना 2 मिनट वहाँ रोक देना, मंदिर पे मत्था टेकना 2 मिनट। कौन से वाले मंदिर में बेटा? ये है इधर गणपति मंदिर। गणपति मंदिर पे। वेरी नाइस। ओ माय गॉड, खुशी जी जो है वो आ चुकी हैं। आप बाबू खाना खाने आते हो ना, सिर्फ मुझे पता है आपको मेन मोटो खाना है ना, मेन मोटो खाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बड़ों से छोटों की तरफ चलूँगा मैं। मौसे नमस्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो जानवी दुखी कर रही, पता नहीं क्या हो गया उसका। हैप्पी बर्थडे टू यू। लंबी उम्र का था, जोड़ी पारता राम जी खूब।
हैप्पी बर्थडे राजा। बाबू केक काटो चलो। जिसका बर्थडे वो केक वाह भाई क्या केक है। राजा आपके कान जब से आपने ये करवाया है, ईयर पियर्सिंग कराई है जब से आपको स्कूल में किसी ने कुछ बोला नहीं? हाँ बोला है किसने? मेरे बॉयफ्रेंड। क्या बोला था? जी ये तुमने खिलवाते से ली। मतलब उसको डर लगता है इन चीजों से? हाँ अपनी बहादुरी के किस्से नहीं सुनाए अपने स्कूल में? मैम ने कुछ बोला नहीं? मैम ने तो मैम को नोटिस कराओ जाके कर। मैम ये देखो कितने कूल लग रहे हैं मेरे कान। अब मैं तो आज उतारूंगा इसको। क्यों दिक्कत हो रही है कुछ? ठीक है उतार। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड गाइस कैसे हो आप सब लोग? सो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और जल्दी से राजा को पहले स्कूल से लेकर के आते हैं और उसकी मस्ती सुनेंगे आज। बिकॉज वो जब स्कूल से आता है ना भाई, उसको इतनी मस्ती चढ़ती है, इतनी फनी बातें करता है वो। तो अब जल्दी से चलते हैं, स्कूल लेके आते हैं। एंड उसका स्कूल ना एक गली के अंदर है यार, गाड़ी नहीं घुसती वहाँ पे, तो स्कूटी से चलते हैं हम लोग। एंड काफ़ी मज़ा आएगा उसकी बातें सुनने में। सुबह ही सुबह काफ़ी क्रिएटिविटी वाली बातें करेगा आज वो। एंड बाकी जानवी की तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। रात बहुत परेशान रही वो, उसको कफ एंड कोल्ड हो गया थोड़ा सा, क्योंकि या तो सर्दी आते हुए लगेगी बच्चे को या जाते हुए लगेगी, तो थोड़ी सी परेशान है। तो पहले राजा को लेकर के आते हैं स्कूल से, एंड उसके बाद जानवी को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। सरप्राइज कैसा लगा आज? पापा ने पहले ही बता दिया कि दिहाड़ा आएंगे आज लेने। क्यों? जी मैं उनकी शादी में जा रहा हूँ इसीलिए। अरे यार, तो पापा तो बढ़िया आज कोई पार्टी कर रहे होंगे। मैंने रास्ते में वही तो बोला, राशन पे लो दे फिर तो। हाँ, आज तो पूरे रास्ते मस्ती वाली बात करते जाएंगे ना। चले? मुझे ऐसी चाहिए और आप आज इतनी जल्दी तहसूद दे। मैं आपके चक्कर में उठना पड़ गया ना, गुड मॉर्निंग होगी ना आज मेरी आपके चक्कर में। होता रहता है ना। यहाँ पे चीज बोल रहे क्या? मैं यहीं पैदा हुआ है, रास्ते तो पता ही होगा स्कूल का। मुझे बोलता आपको मेरे स्कूल का रास्ते कैसे पता है, तो जब तक मैं आंसर देता मुझे कहता मुझे पता है। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैं यहीं तो पैदा हुआ हूँ, मुझे सब पता है। आगा कल के बच्चे हो यार। जब जाते तो वो भी तो चलानी है गाड़ी, वो मतलब रोटर। वो तो कार आपकी आ रही है, भैया ने पेल रखी है सुबह से। सही में एक चार्जिंग पे लगी हुई है और एक पेल रखी है उन्होंने, ग्रीन वाली। कितनी देर से? वो आधे घंटे से चला रहे हैं। अभी तक बैटरी खत्म नहीं हुई। नहीं चल रही है। गौशाला में इतना मजा आया था 11 तारीख को। आप आए थे गौशाला? हाँ कितना मजा आया था। रोते और पूरा लेते गया था। तो भाई साहब मेरी बात सुनो, आप चलते हैं दोनों भाई घर, और घर चल के करेंगे खूब सारी मस्ती, ठीक है? गाड़ी क्या चलानी तो है? गाड़ी भी चलानी है। और आप मुझे अपने स्कूल का एक्सपीरियंस तो बताओ, आज का दिन कैसा था? अच्छा था? कुछ स्पेशल चीज़ हुई? हाँ क्या बताओ? हर दिन रेस की प्रैक्टिस होती है। रेस की प्रैक्टिस? तो कौन जीत रहा है अभी तक? अभी तक मेरा 8 राउंड में, पहले राउंड में मैं जीता। अच्छा, फिर उसने बोला कि पर बाद आपने देते रहे। फिर दूसरे राउंड में टाई हो गया, फिर तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी और 6वें में खुद मेरा दोस्त जीत गया। तगड़ा। गुड मॉर्निंग सुंदर, गुड मॉर्निंग। आज का होगा सर में भी होगी मम्मी इसके। वो मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काटा बुग्गू को। ये क्या कर रहे हो भाई राजा, मेरे पैर पे से आज का दिन कैसा था स्कूल में भाई? थोड़ा 50% गंदा हो गया। गंदा क्यों रहा? गंदे का एक्सपीरियंस बताओ। क्यों गंदा रहा? मैंने दिया इधर उससे मेरे इससे पानी खत्म हो गया छोटी बोतल का। मुझे दूसरा आ गया, वो मेरे सीट पे जो वो नहीं था, आधे जो पढ़ने की टेबल होती है उस पे दे दिया थोड़ा सा। शिट यार, वो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, लीकेज हुआ या कहाँ से हुआ? लीकेज हुआ या कहाँ से हुआ? बेकार तो था आज का दिन। आपका कैसा हुआ है आज का एग्जाम? मैंने इसको बोल दिया इसका 90% आए, मतलब मेरा मनपसंद गिफ्ट, और 95% आए तो इसका मनपसंद गिफ्ट, जो मर्जी चाहे मांग लेना। और अगर 85 आए तो? 85 आए तो मेरा मनपसंद। मेरा मनपसंद। तो ऐसा कुछ दिला दिया तो हम दोनों के काम आ जाए। साइकिल दिला दियो बड़े वाली। बड़ी साइकिल? क्या इससे बड़ी साइकिल? 22 इंची साइकिल दिला दी तुम्हें, दूध डिलीवरी कर देना। कैंची मार कैसे जल्दी में साइड में। अपने गुड्डों के लिए एक छोटी सी स्कूटी ले लेंगे उसी के लिए।
यार स्कूटी तो यार ये मुझे चलाने देते नहीं, मेरी आदत छुड़वा ही दी आपने स्कूटी की बिल्कुल ही। अब वहाँ देखो स्कूटी आ गई है ना, वहाँ चंडीगढ़ चलाया करूंगी मैं। ये क्या मतलब स्कूटी चलाना कोई बहुत उसका पुण्य का काम है क्या? मुझे अच्छा लगता है स्कूटी चलाना, मैं कितनी भगाती थी। मुझे एरोप्लेन चलाना पसंद है, दिलवाओ ना जल्दी चलवाओ और मेरे से। ये ऐसे कहते हैं मेरे को टू व्हीलर पे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा टू व्हीलर पे बंदा गिर जाता है। ये चलेगी कैसे? ये बटन देखो, उसमें एक बटन है, उस बटन को प्रेस करो बस। यू भी को डिमांड कर रहे हैं। मामी मुझे स्पेसशिप चलाना पसंद है, नासा से दिलवा दो दिलवा दो ना प्लीज। और आपने भाई का छुड़वा ही दिया वो स्पेसशिप चलवाना। यार मैं स्कूटी चलाती थी, वो दो गर्ल्स को बिठा के। मैं 10 एक्स्ट्रा नोट को बैठा के चांद पे ले जाऊंगा, बस मुझे दिलवाओ। बब्बू मुझे बैठा के चला लेकर। रुक जा जानू 1 मिनट बेटा। ये क्या है माँ? इसको घुटनों के लाई थी अनीसू। भाई कितनी एक्टिंग चल रही है हमारे घर में यार। उन्होंने कहती बब्बू के घुटनों पर चढ़ा कर ये दुख नहीं फिर। अब देख माँ की एक्टिंग देख ले। 1 मिनट बस। मामी पजामी के ऊपर थोड़े चढ़े फिर ये। करती वो पजामे पे चढ़ा दे कर आप ही ना। लो ये भाई। दाने से है ना ये इसमें। ये देखो भाई इसके घुटनों पे लगाने के लिए लेके आए थे नी कैप्स इसकी, और ये देखो कितनी खतरनाक लगी। नीचे है वो डॉट्स नीचे। नहीं एग्जैक्टली तो उनको ऊपर करना है, और जो पजामी के ऊपर की वैसे है नहीं, वो हमने चढ़ा ही दिया। सर के लिए लाओ मम्मी, इसके लिए उससे पहले इसके नी कैप से ये जानबूझ के उसके नीचे बैठ दी जब इसको पता लगेगा। बाढ़ती है, उसके नीचे बाढ़ती है। सो गाइस, जो जिस ब्रांड को पसंद करता है इंसान उसी के कपड़े मंगाता है, और खुशी ने अपनी फेवरेट ब्रांड से कपड़े मंगाए हैं जिसका नाम है बेवकूफ। बेवकूफ इसका नाम ही बेवकूफ है। किसका? मैं भी तो नहीं कहता आपको यार ओवर साइज अच्छी लगी। बेवकूफ। बेवकूफ ब्रांड। तो यहाँ पे आ चुके हैं खुशी के बहुत सारे ये कपड़े। सब माँ फिर मैं जो आपको पसंद होगा बड़ा जींस में लेने की। मम्मी चाह तू छीला अपनी जिंदगी, मम्मी मेरी गाल। गाइस आज मुझे राजा फंस गया, मैं राजा को पढ़ा रहा था अभी, और इसका सारा होमवर्क मैंने कंप्लीट कराया, तो मुझे आगे की बात बताने लग गया कि डैडा ये होता है वो होता है, एरोप्लेन गिरा था एक। कौन से ईयर की बात बता रहे थे आप मुझे, वो बताओ। 1948 शायद। अच्छा क्या हुआ था 1948 में? एरोप्लेन नीचे आया, अच्छा कम से कम 55 मंथ से उड़ रहा था, ठीक है। और अभी भी जिंदा थे वो। अभी भी उड़ रहे हो? फिर नीचे आए, हाँ। साल पूछा, डरते ऊपर उड़ गए। अरे और नहीं, अब अरे झूठ लगती है मुझे इस तरह की बातें। मतलब आप ये बताओ, आपको सच लगती है क्या ये बातें? सच हो सकती है ये चीजें? आप YouTube वीडियो में देख रहे हो ये? उधर से पूछ लो। आप YouTube वीडियो में देखिए ना अपने बात। हाँ, तो YouTube वीडियो तो फेक भी बना देते हैं लोग। चलो देख लो। अपनी कंट्री बता दो जहाँ आप घूमने जाना चाहते हो, मेरे बारे में मुझे क्या बोल रहे थे? जापान। जापान पढ़ लेना, ही जापान भेज दूं भी। भाई मैंने माँ को बोल दिया कि माँ हम लोग जापान चलते हैं और घूम के आते हैं, सब जगह मस्ती करके आएंगे। तो इतना एक्साइटेड हो गया एकदम से, कहता डैडा मैं भी, मेरे भी एग्जाम दिलवा के लेके जाना मुझे। मुझे घूमने के नाम से डर लग रहा है। सुबह से लगी बड़ी गाइस मैं अनपैक करने, जानू का सारा सामान अनपैक किया, खुद का करा। अब जो निक्का मोटा सामान है वो उठा के रख रही हूँ। दिमाग मेरा खराब हो चुका है फिलहाल पूरी तरह से। क्यों? कितना भी बस टेंशन के मारे कितना सामान समेटना पड़ रहा है। कॉफी पीने का सोच रही हूँ, अभी एक हॉट कॉफी पियो। आप पियोगे? नहीं मुझे नहीं को हॉट कॉफी पीनी। यार मुझे बुखार भी लग रहा है। एंड गाइस जैसे हम लोग ना चंडीगढ़ से वापस आए तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आते ही ना जानवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, खुशी की तबीयत खराब हो गई थी, तो दोनों इतना परेशान हो गया आके। और आज जानवी को लेकर के गए डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर ने बताया, और आज इतनी बुरी कंडीशन हो रही है उसकी आंख से पानी चल रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा। एंड सच में नोज हो रखी है उसकी, मतलब वो इरिटेट होगी फुल। मतलब मैं तो ट्रैवल कर करके इतना फेड अप हो गया भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसको इतनी। मुझे क्या लग रहा है, उसको क्या हुआ, जैसे वो फीड करती है तो मैं पहले मेरा गला खराब हुआ, मुझे फीवर हुआ, उसको इस वजह से हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। अभी माँ के पास लेट गया, अगर कोई छेड़े तो उन्होंने लग जा रही है। गाइस मैं वही बता रहा था कि मैं ट्रैवल करके इतना फेड अप हो गया, तो मतलब वैसे बच्चे पे भी इम्पैक्ट आता ही हुआ, क्योंकि इतना ट्रैवल हो जाता है कि हम लोग यहाँ से चंडीगढ़ गए, फिर वहां से आगे गए, वहां से वापस आए, फिर वहां से कहीं जा रहे हैं। और होता एक्चुअल में क्या है, जितनी छोटी सिटी के अंदर आप रहते हो ना, तो आपका ट्रैवल उतना कम होता है। जितनी बड़ी सिटी में आप रहोगे उतना आपका बेसिक ट्रैवल भी बढ़ जाएगा, बिकॉज वहां पे ट्रैफिक जैम होते हैं और छोटी चीज करने के लिए आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं अपनी सिटी में, अगर मुझे यहाँ से 10-20 किलोमीटर जाना है ना, तो मतलब 10-20 किलोमीटर में बहुत दूर पहुंच जाऊंगा मैं। और वहां पे ऐसा होता है कि मॉल जाना है, देखेंगे बाद में मैप पे तो 20-22 किलोमीटर दूर मॉल है, फिर आना जाना मतलब 50 किलोमीटर के राउंड पड़ जाता है। तो फिर बच्चों पे वही इम्पैक्ट आता है कि थक जाता है बच्चा, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हुई बहुत ज्यादा।
और सेकंड टाइम हुई है जानवी की तबीयत खराब। तो मैं सच में बताऊँ आपको कि इतने लेजी डेज हो जाते हैं कि जब घर में होते हैं वो बेचारी परेशान है, हम लोग अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, कभी जानवी को उठा रहे हैं, कभी वो रो रही है, कभी उसको माँ के पास जाना है, कभी उसको खुशी के पास जाना है, कभी मेरे पास आना है। तो सारी चीज़ें ऐसे ही निकल जाती है, टाइम ऐसे ही निकल जाता है और इतना लेजी दिन हो जाता है ना जब बच्चों की तबीयत खराब होती है। आपने भी फील करा होगा जब आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे तो भाई जब बच्चों की तबीयत खराब होती है इतना नेगेटिविटी से, इतने लेजी टाइम हो जाता है, अब पूछो मत भाई। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख लो उसकी हालत क्या हो रही है, ये देख लो इस मेरे बच्चे की हालत। अब आपको भी इसके फेस से देख के लग रहा होगा कि इसको कितना ही फीवर है। नहीं चला दो, आप देख लेने दो। और 2 जगह मच्छर ने भी काट लिया इसको ऊपर से, पता नहीं क्या हुआ मेरे बेटे के साथ एकदम से ही। आप ठीक हो जानवी? हाँ। मुंह से भी पानी, आँख से भी पानी। एंड यूवी के चल रहे हैं एग्जाम, तो यूवी बेचारा अपना आता है, एग्जाम दे के आता है और फिर सो जाता है। उसका भी टाइम ऐसा हो रहा है तो सोच रहा हूँ उसको थोड़ी देर उठा दूँ। रूम की वाइब देख लो उसकी, ये चला के सोता है। हे बड़ी, गुड मॉर्निंग बड़ी। बाबू उठ जाओ, फिर रात को भी तो सोना है। यूवी आ जाओ, कम। कल एग्जाम है, छुट्टी है, मजे आ गया आज तो 3 दिन की। भाई जब इसकी छुट्टी होती है ना इसमें इतना मजा आता है, पूछो मत भाई साहब। और पापा राशन लेके आ गए। खुशी लो आपके लिए सब्जियां लेके आ गई पापा। सारी सब्जियां। आप तो ग्रीन वेजिटेबल्स क्या खाती हो ना आप? हाँ, मैं पापा जी कौन सी वेजिटेबल खाती है खुशी? खीरा। हाँ आप बताओ, आप कुछ कहना चाहोगे? ग्रीन वेजिटेबल्स खाना अच्छी होती है। डैड एक जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, दवाई पिलानी अपने बच्चे को। गाइज मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, दवाई भी नहीं ले रही थी और रो रो के आप देखो मुंह कैसा कर लिया। अब इसको हमने बहाने से ये हालत हो रही है गाइस की। टीवी ये दिखाया। आईज भी देख सकते हो, उसकी आईज भी लिटरली उससे इतनी ज्यादा वो होगी ना, क्या बोलते हैं, हाँ। और खांसी, जुकाम, फीवर इतना तेज है ना इसको। डॉक्टर ने बोला बस इसको दवाई दो, दवाई नहीं दे दी थी लेकिन अभी आपने अच्छे से दवाई दे दी। हाँ मतलब मेरे हाथ से मैंने पहले भी नोटिस किया है, ले लेती है दवाई। राजा कह रहा, क्या कह रहे थे राजा आप? मम्मा क्या कह रहे थे आप? जिम्मेदारी होती है बच्चे को दवाई पिलानी। लो बेटू। 50 रुपए। एक भाई की भी जिम्मेदारी होती है अपनी बहन को ध्यान रखना और उसको दवाई पिलानी। मम्मी डैडी की थोड़ी होती है, आप भी बड़े हो। अरे मेरा बच्चा, थोड़ी साफ करना बेटू बापू। खेलना है क्या? मम्मा मम्मा खाली चम्मच दे दो, खेल रही। लो 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 मेरा बच्चा लो 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 लो। इतना सर गर्म है ना अभी भी। फिलहाल देखो इसका सर फुल गर्म है, हाथ लगा के देखियो। बहुत गर्म है, आँख से पता लग रहा है गाइस, इसकी आँख से देखो आप, आँख से पता लग रहा होगा। लेकिन सच में यार जब बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, दिमाग इतना खराब हो जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं लगता भाई। और जब मैं छोटा था मुझे खुद फील होता था, धीरे धीरे टाइम गया और अब फील होता है कि यार बच्चों की हेल्थ कितनी जरूरी है। मतलब क्या हालत देखो क्या हो गया, बच्ची आंखें बिल्कुल बंद हो रही है। हाय मेरा बच्चा। ट्रस्ट में ये सुबह से अब खेली शायद पहली बार ऐसे कि अब कैसे खुश हो रही। दवाई पिला दी हमने धक्के से इसको, विवेक के हाथों से पी ली इसने बहाने से ना, ऐसे आ करके कि कुछ और दे रही है इसके मुंह में डाल दी। आगे ना इसके भाई देख थोड़ा सा आगे। माँ कहाँ है? माँ बेटी की। हाय माँ, कैसा हो गया मेरे बाबू का मुंह देखना। आईज ही तो कह रहा हूँ, पर उधर वाली आईज तो बहुत ज्यादा लग रही है, नजले की वजह से हो रहा है ना। गुड नाइट बच्चू, गुड नाइट, गुड बॉय। रात में 3 रेस्टोरेंट में कल पीटीएम में दोनों भाई चलेंगे, ठीक है? और वीके फैम को भी दिखाएंगे कि आपकी पीटीएम में क्या सब बात बताएंगी मैम। 11 साढ़े 11 बजे चलेंगे दोनों भाई पक्का। सो गाइज कल राजा के स्कूल में है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं राजा को लेके जाऊँ और देखूँ कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है और सारी चीज़ें आप लोगों को भी सुनने को मिलेगी कि राजा की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे पढ़ता है, मस्ती करता है, लड़ाई झगड़ा करता है या स्टडी करता है, तो कल पता लगेगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जानवी को अभी खुशी सुला रही है और साथ में स्टीम चला रखी है रूम के अंदर, जिससे कि उससे थोड़ा बेटर फील हो उसको। एंड ये देख लो गाइस आप, यहाँ पे वो भी आराम कर रही है, स्टीम चल रही है रूम में। सो यस, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टाटा, सी या, लव यू ऑल।